आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 से कुछ शब्द समस्याओं से संबंधित सवाल को हल करते और समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी कोई शब्द समस्या वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जैसे यहाँ पर देखिए 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। देखिए इस प्रश्न के लिए यह पहला भाग हो गया। इसे हम शर्त 1 भी कह सकते हैं। इस शर्त 1 के अनुसार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। इस भाग को हम शर्त 2 मान सकते हैं। शर्त 2 के अनुसार भी हम एक दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक, दोनों प्राप्त समीकरण अर्थात समीकरण निकाय को हम विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और जो अज्ञात राशि रहेगा x और y, अज्ञात राशि चर राशि x और y, उसका हम मान प्राप्त करेंगे। मान प्राप्त करने का मतलब हमें 1 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी है ना, तो 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना होगा और दोनों के मूल्य को ज्ञात करने के बाद हम प्रश्न के तीसरे भाग में आएंगे 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करने के लिए। आइए सबसे पहले शर्त 1 के अनुसार देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। तो आइए मान लेते हैं, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है। आपने पूर्व में एकीक नियम से संबंधित सवाल भी हल किए होंगे। लगभग प्रारंभ उसी प्रकार से हो रहा है। 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y रुपये है। तब 15 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य तो ये हो जाएगा 15x रुपये व इसी प्रकार 17 किलोग्राम कॉफ़ी है तो 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर 17y रुपये है। इस प्रकार से शर्त 1 कहता है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है, अर्थात दोनों के मूल्य को जोड़ने पर 183 आता है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे शर्त 1 अनुसार, ऐसे या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं आप लोग। तो शर्त 1 अनुसार, शर्त 1 के हिसाब से क्या है, 15 किलोग्राम चाय का मूल्य 15x और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 17y रुपये। दोनों को टोटल अगर हम करके देखें तो 183 आना चाहिए, तो यहाँ कर देंगे 183। ये आपका शर्त 1 के अनुसार समीकरण 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में। 25 किलोग्राम चाय 25
किलोग्राम चाय का मूल्य, तो ये हो जाएगा 25 रुपये व कितना है 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर 13 रुपये है। ऐसे तो शर्त 2 लगा दीजिए। शर्त 2 अनुसार, तो शर्तानुसार है यहाँ पर 25x और 13y, इन दोनों का कुल योग हो जाएगा 213 रुपये। ऐसे इसे आप समीकरण 2 हम लिख सकते हैं। देखिए अब हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, अर्थात हमें एक समीकरण निकाय यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इन समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करते हैं हम। तो आइए देखते हैं। तो जब भी विलोपन विधि से समीकरण निकाय को हल किया जाता है तो देखा जाता है कि उनके जो चर राशि है, चाहे x हो चाहे y हो, उनके गुणांक समान करने होते हैं। यहाँ पर देखिए चर राशि y का गुणांक 17 है, यहाँ चर राशि y का गुणांक 13 है। चूंकि यहाँ पर 17 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसलिए y का गुणांक करना हमें आसान लगेगा x की तुलना में। इसलिए आप y का ही गुणांक समान करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए हमें करना ये होता है कि दूसरे समीकरण में जो चर का y का जो गुणांक है 13, उसको पहले समीकरण के साथ गुणा कर देंगे, और पहले समीकरण में जो चर y का गुणांक है 17, उसको दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे, तो y का गुणांक दोनों में समान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान करने हेतु क्या करते देखिए। तो समीकरण 1 गुणित 13 व समीकरण 2 गुणित 17 करने पर आइए गुणा करते हैं। समीकरण 1 में हम पूरे में 17, इसमें 13 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 13 का गुणा कीजिए तो 15x, तो 15 गुणित 13 कितना हो गया, तो ये हो गया 195x धन 17 y के साथ गुणा करेंगे 13 का, तो ये हो जाएगा 221y बराबर 183 में 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2379। इसे आप समीकरण 3 नाम दीजिए। इसी प्रकार समीकरण 2 में प्रत्येक पद के साथ हम 17 का गुणा करेंगे, तो 25x गुणित 17, तो ये हो जाएगा 425x धन 13y के साथ 17 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 221y बराबर 213 के साथ 17 का गुणा करेंगे तो 3621 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 4 हम दर्शा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y को हमको विलोपित करना है, y वाले पद को, और यहाँ दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर घटाया जाता है। तो समीकरण 3 ऋण समीकरण 4 से आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, ये चिन्ह ऋण हो जाएगा, यहाँ पर ये चिन्ह ऋण हो जाएगा। तो देखिए 195 धन है, 425 ऋण है, तो इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 230x, और बड़ी संख्या ऋण है तो यहाँ ऋण। यहाँ पर देखिए धन 221y ऋण 221y कैंसिल हो गया बराबर 2379 धनात्मक है और 3621 ऋणात्मक है। तो इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण
1242। दोनों पक्षों में ऋणात्मक मान आया है तो वो धनात्मक बन गया, तो अब आता है 230x बराबर 1242। आइए हल करते हैं x का मान। तो x बराबर हो जाएगा 1242 बटे 230। हम इसको सरलतम रूप में हल कर लेंगे और उसके बाद फिर आप इसको और आगे हल कर दीजिए। तो ये हल करने पर आता है 5.4। तो x का मान यहाँ पर हमें 5.4 प्राप्त होता है। प्रारंभ में हमने x को क्या माना था? देखिए, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए। इसका मतलब हुआ कि x का मान 5.4 अर्थात 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 5.4 अर्थात 5.40 है। ऐसे अब आइए हमको y का मान प्राप्त करना है। तो y का मान प्राप्त करने के लिए देखिए, अब y का मान प्राप्त करने के लिए x का जो ये मान आया है, x बराबर 5.4 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। रखने पर आइए एक बार समीकरण 1 को फिर से लिख दें ताकि मान रखने में सहूलियत हो आपको। 15x धन 17 y बराबर 183। तो जहाँ पर x है उसके स्थान पर हम 5.4 लिखेंगे। तो 15 गुणित 5.4 धन 17 y बराबर 183। आइए हल कीजिए। 15 का 5.4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 81.0 धन 17y बराबर 183। तो 81 को हमको पक्षांतर करना होगा समान पद को एक ओर लेने के लिए। तो 183 है, 81 दाई तरफ पक्षांतरित होकर ऋण 81 बन गया। यहाँ लिख सकते हैं समान पद को पक्षांतर करने पर ऐसे। तो यहाँ पर 17y और इसको हम लिख देंगे, घटाइए तो 102। तो y का मान आ जाएगा 102 बटे 17। तो y बराबर हल कीजिए तो 17 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 बार में जाएगा। इस प्रकार से तो y का मान 6 प्राप्त हुआ। आपने शुरू में ही देखा है y को हम क्या माने हैं। तो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है। तो अब लिख दीजिए, यहाँ पर अब लिखना है अर्थात 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 6 रुपए है। अब आइए प्रश्न का तीसरा भाग को देखते हैं। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न का तीसरा भाग है, इसलिए 7 किलोग्राम चाय धन 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो यहाँ लिखिए 1 किलोग्राम चाय का मूल्य आया था 5.4 रुपए और उसमें 7 किलोग्राम कर ज्ञात करना है तो 7 का गुणा कर दीजिए ऐसे। धन 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य आया था 6 रुपए और हमको 1 ही किलोग्राम का निकालना है तो वहाँ 1 का गुणा कीजिए ऐसे। तो इसे आप गुणा कीजिए तो गुणा करने पर आता है 37.8। इसे गुणा कीजिए तो 6, इन्हें आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 43.8 रुपए। तो अब हम उत्तर लिख देते हैं। अतः
7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43.8 रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। शेष दूसरे इसमें कड़ी में देखते हैं अगला प्रश्न। आइए प्रश्न क्रमांक 8 को देखें। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सी दो संख्याओं का योग 25 है। हमें तो ज्ञात नहीं है, तो इस प्रकार हम देखें तो प्रश्न का ये पहला भाग हो गया, अर्थात शर्त 1 कह सकते हैं। इस शर्त के अनुसार हमें एक रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। उनके व्युत्क्रम मतलब जो यहाँ पर संख्या है उनका व्युत्क्रम निकालेंगे और उनका योग करेंगे तो योग प्राप्त होगा 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार ये शर्त 2 हो गया प्रश्न वाली का। इस शर्त 2 के अनुसार हमको दो चर वाला एक और रैखिक समीकरण प्राप्त करना है, और इस प्रकार दो रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे, एक समीकरण निकाय बनेगा। उस समीकरण निकाय को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात हो जाएगी आंसर। आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमें यह नहीं मालूम है कि कौन सी दो संख्याएं, तो मान लीजिए माना कि वे दो संख्याएं तो वे दो संख्याएं x व y हैं, ऐसे। ठीक है, तो शर्त 1 लगा दीजिए। शर्त 1 अनुसार, तो शर्त 1 अनुसार इन दोनों का योग 25, तो यहाँ लिख देंगे x धन y बराबर 25। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आइए शर्त 2 के हिसाब से हमको समीकरण यहाँ पर ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो अब उनका व्युत्क्रम, तो संख्याएं कौन सी है x और y, तो दोनों का व्युत्क्रम निकालेंगे। देखिए, किसी संख्या का व्युत्क्रम जब हमको ज्ञात करना रहता है तो उस संख्या के अंश और हर को आपस में पलट देते हैं, बदल के लिख देते हैं, तो व्युत्क्रम ज्ञात हो जाता है। जैसे x, यहाँ पर x को हम 1/1 है ना, इसमें x/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश में आ गया x और हर में आ गया 1। अब इनका हमको व्युत्क्रम निकालना है, का व्युत्क्रम। तो देखिए कैसे करते हैं, तो व्युत्क्रम, तो हर वाली संख्या को अंश में लिख देंगे और अंश वाली संख्या को हर में। तो इस प्रकार x का व्युत्क्रम 1/1 प्राप्त हुआ। तो आइए देखिए, अब x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x व y का व्युत्क्रम, तो y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। आइए शर्त 2 लगाइए। शर्त 2 अनुसार, तो शर्त 2 अनुसार इनके व्युत्क्रम को हम यहाँ जोड़ देंगे, 1/x धन 1/y, तो योग आ जाएगा 1/4। तो आइए 1/4 लिख देते हैं। इसे हमें समीकरण 2 नाम देना होगा, दे लीजिए। अब समीकरण 2 सरलतम रूप में नहीं है, तो सरलतम रूप में लाने के लिए देखिए हमारे पास जो युगपत समीकरण जो आपने पढ़ा है उसका मानक रूप क्या है उसको देख लीजिए एक बार। मानक रूप a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। यहाँ पर देखिए
समीकरण के बाईं ओर x और y दोनों चर वाला जो पद है और दाईं ओर अचर पद है। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी देखिए, ये x वाला पद है, y वाला पद है, ये अचर पद है। समीकरण 2 को हम देखते हैं तो ये सरलतम रूप में नहीं है ये। तो आइए हम इसे सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण को लीजिए 1/x धन 1/y बराबर 1/4 से 1/x और 1/y को हमें जोड़ना है। तो चूंकि ये परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है, तो इसका हम हरों का लसा लेंगे। तो x और y का लसा हुआ हो जाएगा xy। अब क्या करते हैं, आपको पता है लसा हुआ में एलसीएम में हम यहाँ हर से भाग करते हैं। हर में x है, x से भाग करेंगे इस प्रकार से। तो x और x कैंसिल हो गया, भागफल आया y। इस भागफल का गुणा हम अंश के साथ करते हैं, तो अंश में 1 है तो ये y ही आएगा, यहाँ लिख दीजिए y। ठीक इसी प्रकार y से भाग करेंगे, इसमें भागफल मिलेगा x का गुणा अंश से करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1/4। यहाँ पर इसको हम क्रम बदल के लिख सकते हैं। y धन x है, उसको x धन y लिखा जा सकता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे, बराबर 1/4 ये। अब यहाँ पर देखिए x धन y बटा x गुणा y बराबर 1/4 है। समीकरण 1 में हमने क्या देखा है, x धन y का मान 25 है। तो यहाँ x धन y के स्थान पे हम 25 रख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 25 बटा x गुणित y बराबर 1/4। यहाँ पर आप संकेत लिख सकते हैं कि x धन y बराबर 25 रखने पर यह समीकरण 1 से ऐसा भी लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करते हैं x y बराबर 25 का 4 से, ऐसे यहाँ पर तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। तो x y बराबर हो गया 25 चौक 100। इसे हमको समीकरण 3 नाम दे देना चाहिए, तो दे दिए, ठीक है। अब हमें समीकरण 1, समीकरण 2, अब समीकरण 2 का सरलतम रूप तो हम प्राप्त कर लिए हैं समीकरण 3, इसलिए अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 3 पे ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आइए एक सर्व समीका देखते हैं। सर्व समीका है x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग ऋण 4xy ऐसे। इसे आप भूलेंगे नहीं, ये आगे भी काम आएगा। इस सर्व समीका को आपने पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन अब इसको याद रखेंगे क्लास 10th में। x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर x धन y है, तो x धन y का मान कितना है 25। तो आप यहाँ लिखिए 25, यहाँ वर्ग है तो वर्ग लगाइए, ऋण 4 गुणित x गुणित y का मान समीकरण 3 में देखिए 100 है, तो यहाँ 100 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप दर्शा सकते हैं मान रखने पर करके समीकरण 1 व 3 से ऐसे। आइए हल कीजिए। का अभिप्राय है x ऋण y पूरे का वर्ग बराबर 25 का घात 2, अर्थात इसको हम लिख देंगे 25 गुणा 25, और ये तो हो गया 400। आगे बढ़िए, x ऋण y पूरे का वर्ग ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 400। ये x ऋण y पूरे का वर्ग, इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 225। देखिए ये घातांक रूप में है, इसे भी हमको घातांक रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। x ऋण y पूरे का वर्ग तो 225 पूर्ण वर्ग है किसका, 15 का, तो 15 का वर्ग लिख देंगे। दोनों पक्षों में घातांक समान है तो उनके आधार की तुलना करते हैं, तो x ऋण y बराबर हो जाएगा 15। इसे हमें समीकरण 4 नाम देना चाहिए, दे दिया हमने ऐसे। अब आप लोग विलोपन विधि को ध्यान दीजिए। विलोपन विधि के हिसाब से देखिए, समीकरण 1 में
x धन y बराबर 25 है और समीकरण 4 में x ऋण y बराबर 15 है। तो आप विलोपन विधि का प्रयोग कर दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ अब विलोपन विधि से समीकरण 1 धन समीकरण 4 ऐसे हल करने पर आगे चले देखिए। समीकरण 1 लिख देंगे x धन y बराबर 25, समीकरण 4 है x ऋण y बराबर 15। ऐसे चूंकि धन y है यहाँ ऋण y है, चिन्ह है यहाँ पर विपरीत है लेकिन गुणांक समान है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक x धन 2x हो जाएगा और 25 और 15 हो जाएगा कितना, देखिए ऐसे ये 40 आ गया, तो x का मान आ जाएगा 40/2 अर्थात कितना आ गया 20। x का जो मान प्राप्त हुआ है 20, x बराबर 20 का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो समीकरण 1 को पहले लिख दीजिए, ये हो जाएगा 25। आइए देखते हैं x का मान है 20 धन y बराबर 25, तो y बराबर 25, 20 को पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर करने पर तो ये y का मान आ जाएगा 5। ये तो इस प्रकार से हमें दो संख्याएं x और y बोला है, तो x का मान 20 मिला और y का मान 5, तो यहाँ लिख देंगे अतः वे दो संख्याएं 20 और 5 होंगी। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, आप चाहें तो उत्तर की संतुष्टि के लिए आप मौखिक जांच कर सकते हैं। देखिए, आप मौखिक जांच कर लीजिए, प्रश्न को पढ़िए। दो संख्याओं का योग 25 बोला है, तो दो संख्याएं हमारे सामने कौन सी है, 20 धन 5, तो 20 धन 5 जोड़िए 25 आया। अब प्रश्न भी कहता है कि 25